friends, welcome to in my YouTube channel. Today we will study about class 10 science subject CG board chapter 2 acid base and salt the lecture 5 and today's topic that how do acid and bases react with each other. हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण अर्थात एसिड बेस एंड सॉल्ट का लेक्चर 5, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है हाउ डू एसिड एंड बेसेस रिएक्ट विद ईच अदर, अर्थात अम्ल और क्षारक में आपस में कैसे अभिक्रिया करते हैं। ओके, तो इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। We know that an acid and a base react to form a salt and water. ओके, तो हम लोग जानते हैं कि जो अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके क्या है, लवण एवं जल का निर्माण करता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एसिड रिएक्ट विद बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, अर्थात अम्ल एवं क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। ओके, तो चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ACl। ओके, तो जो अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस लेते हैं। ओके, तो दोनों क्या करता है, आपस में अभिक्रिया करके NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड सॉल्ट का निर्माण करता है, साथ ही जल का निर्माण करता है। अर्थात इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि जो एसिड क्या करता है, बेस के साथ अभिक्रिया करके सॉल्ट एवं जल का निर्माण करता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Let us understand this more through an activity. आइए इसे क्रियाकलाप के द्वारा समझें। एक्टिविटी 5, क्रियाकलाप 5। Take 20 drops of dilute hydrochloric in a test tube and add 1 or 2 drops of phenolphthalein to it. ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बरखनली लेते हैं जिसमें 20 बूंद क्या लेते हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, जिसमें 20 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक लेते हैं। ओके, इसके साथ इस बरखनली में हम लोग 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फथलीन अर्थात 1 से 2 बूंद फिनोल्फथलीन लेते हैं। ओके, तो चलिए इसको हम लोग चित्र के द्वारा डिनोट करते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग परखनली बनाते हैं। ओके, तो मान लीजिए ये क्या है, एक परखनली है। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 20 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं। ओके, तो समझिए क्या है, HCl है अर्थात 20 ड्रॉप्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, इसके साथ हम लोग क्या लेते हैं, 1 से 2 ड्रॉप्स फिनोल्फथलीन लेते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम लोग डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 1 से 2 बूंद क्या लेते हैं हम लोग, फिनोल्फथलीन। ओके, तो यहाँ पर मैं पीएच के द्वारा दर्शा रहा हूँ, जिसका तात्पर्य क्या होता है, फिनोल्फथलीन। ओके, with the help of a dropper, a dilute sodium hydroxide solution, drop by drop to the above solutions while continuously shaking the test tube. Keep adding sodium hydroxide till the color of solution in the test tube become light pink. परखंडली को इसमें क्या करते हैं, हम लोग ड्रॉपर की सहायता से बूंद बूंद कर तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन तब तक डालते हैं जब तक जो विलयन का जो रंग है वह हल्का गुलाबी न हो जाए। ओके, तो इस परखंडली में हम लोग क्या करते हैं, जो डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो विलयन है उसको तब तक डालते हैं जब तक इस विलयन का जो रंग है वह हल्का गुलाबी न हो जाए। ओके, व्हाट इज द रीजन फॉर द चेंजेस इन कलर ऑफ दिस सॉल्यूशन? विलयन के रंग परिवर्तन का कारण क्या है? ओके, तो विलयन के रंग परिवर्तन का कारण क्या है, फिनोल्फथलीन। कैसे, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, एक बरखनली में क्या लेते हैं, 20 ड्रॉप्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो क्या करता है, इसमें जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन तब तक लेते हैं जब तक कि जो विलयन का जो रंग है वह हल्का गुलाबी न हो जाए। ओके, चूंकि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का जो 20 ड्रॉप्स होता है वह क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक के 20 ड्रॉप से क्या हो करता है, अभिक्रिया करके क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। ओके, उसके पश्चात जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा जैसे कि डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन जैसे कि 21वां क्या डालते हैं, 21 ड्रॉप्स ऑफ 21 ड्रॉप्स ऑफ मतलब 21 ड्रॉप्स ऑफ क्या है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लेते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है, वह फिनोल्फथलीन की उपस्थिति में अपने रंग को परिवर्तित कर देता है, जिसकी वजह से उसका जो रंग है वह हल्का लाइट पिंक अर्थात हल्का गुलाबी हो जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आओगे कि किस प्रकार से व्हाट इज द रीजन फॉर द चेंजेस इन कलर ऑफ दिस सॉल्यूशन, अर्थात विलयन के रंग परिवर्तन का कारण क्या है, तो विलयन का रंग परिवर्तन का कारण फिनोल्फथलीन है। ओके, इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि जो क्षारक होता है वो क्या करता है, फिनोल्फथलीन की उपस्थिति में अपना रंग को परिवर्तित करता है, जिसकी वजह से उसका रंग हल्का गुलाबी हो जाता है अर्थात लाइट पिंक हो जाता है। परंतु जो एसिड होता है अथवा जो अम्ल होता है फिनोल्फथलीन की उपस्थिति में अपना रंग में कोई परिवर्तन नहीं करता है। ओके, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
वी कैन राइट द इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन एज फॉलोज। इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित है ECl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है, साथ ही जल का निर्माण करता है। ओके, तो यहाँ पर प्रदर्शित है जैसे कि हम लोगों ने कितना ड्रॉप लिया था, तो 20 ड्रॉप्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो यहाँ पर प्रदर्शित जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके अभिक्रिया करके क्या बना देता है, वह सोडियम क्लोराइड साल्ट का निर्माण करता है, साथ ही जल का निर्माण करता है। ओके, when a drop of alkali is added to acid, it reacts with some acid molecules to form salt and water. This is called neutralization. ओके, तो अम्ल में क्षार की एक बूंद डालने पर क्या करता है, वह अम्ल के कुछ अणुओं से क्रिया करके लवण और पानी बनाता है। यह क्रिया न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण कहलाता है। ओके, तो चलिए समझते हैं कि व्हाट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अर्थात उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, acid and bases react with each other to form salt and water. This reaction is called neutralization or neutralization reaction. So what is called neutralization reaction? So we are remember that acid and bases react with each other to form salt and water. This reaction is called neutralization. Okay, अर्थात अम्ल एवं क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ओके, तो चलिए उदासीनीकरण अभिक्रिया को क्या है, समीकरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, जो कि आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है, साल्ट एवं जल का निर्माण करता है। ओके, तो चलिए क्या है, इस समीकरण के द्वारा इसके डेफिनेशन को समझने का प्रयास करते हैं। ओके, acid and bases react with each other to form salt and water. This reaction is called neutralization. ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि अम्ल एवं क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन अर्थात उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखेगा कि आप लोग न्यूट्रलाइजेशन एवं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, उसी को क्या बोलता है, उदासीनीकरण या फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ओके, दोनों का अर्थ एक ही होता है। यहाँ पर केवल क्या न्यूट्रलाइजेशन दिया है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा जैसे कि यहाँ पर ACl के पश्चात AQ लिखा गया है, NOH के पश्चात भी AQ लिखा गया है। यहाँ पर NaCl में क्या लिखा गया है, AQ, परंतु H2 में क्या है, L लिखा गया है। ओके, तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। ओके, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, AQ से तात्पर्य एक्वस होता है, एक्वस अर्थात जलीय विलयन। ओके, तो हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या लेते हैं, जलीय विलयन लेते हैं, जो कि आपस में अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन का निर्माण करता है और साथ ही वाटर के मॉलिक्यूल बनाता है। तो यहाँ पर एल से तात्पर्य क्या होता है, लिक्विड, लिक्विड अर्थात द्रव फॉर्म अर्थात वाटर का निर्माण करता है। ओके, तो चलिए अब हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को क्या है प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से अम्ल एवं क्षारक आपस में अभिक्रिया करके साल्ट एवं वाटर का निर्माण करता है। ओके, तो मैंने जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में जाना था कि मैंने लेमन एवं क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात खाने का सोडा अर्थात बेकिंग सोडा के द्वारा उदाहरण के द्वारा मैंने आप लोगों को साल्ट को समझाया था कि साल्ट किसे कहता है। ओके, तो चलिए अब हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, एसिड के लिए लाते हैं लेमन और इसमें क्षार के लिए मैंने लिया है डिटर्जेंट पाउडर। ओके, जिसका उपयोग हम लोग क्या है घर में करते हैं, जिसको हम लोग साधारण भाषा में क्या है निर्मल के नाम से जानते हैं। ओके, तो चलिए समझते हैं कि क्या करते हैं अर्थात किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। तो लेमन है क्या है, एसिड है, और जो डिटर्जेंट पाउडर है वह क्षार है। ओके, तो चलिए अब हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को समझते हैं। ओके, तो चलिए इसमें क्या करते हैं, इसको प्रेस करते हैं ताकि जो कि आपस में अच्छे से अभिक्रिया कर पाए। ओके, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये आपस में अभिक्रिया करना शुरू हो गए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो जैसे कि आप लोग इसमें देख सकते हैं कि जो एसिड एवं जो बेस है क्या आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि एसिड और बेस क्या कर रहे हैं, आपस में अभिक्रिया कर क्या लवण एवं जल का निर्माण कर रहा है। ओके, तो इसमें क्या अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि इसका जो बनने वाला हमें जो डिटर्जेंट पाउडर का जो कलर है वह पहले से ही वाइट था। ओके, तो जैसे कि आप लोग इसमें हम लोग देख सकते हैं कि क्या करता है, वह एसिड के जितने मॉलिक्यूल थे वो बेस के मॉलिक्यूल के साथ अभिक्रिया कर चुके हैं। अर्थात इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि जो अम्ल एवं क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है, इस अभिक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
As we keep adding the alkali, it keeps on reacting with acid molecules. When all the acid molecules have reacted with the alkali molecules, then the solution is neutral. As soon as we add another drop of alkali to the solution, it becomes pink. ओके तो इस प्रकार से अम्ल क्षार के साथ क्या करता है, वह अभिक्रिया करता है। ओके तो जब अम्ल के सारे अणु क्षार के साथ अभिक्रिया कर लेता है तब विलयन क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है अर्थात उदासीन हो जाता है। ओके इसके पश्चात क्षार के एक और बूंद डालते हैं तो क्या करता है, विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है। कैन यू टेल व्हाट विल बी द नेचर ऑफ दिस सॉल्यूशन? क्या आप बता सकते हैं कि इस विलयन की प्रकृति क्या होगा? ओके तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि इस विलयन का प्रकृति क्या होगा। तो इस विलयन का जो प्रकृति होगा वह बेसिक होगा। क्या होगा, तो वह क्षारीय होगा। क्यों क्षारीय होगा, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। ओके तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर इस क्रियाकलाप के द्वारा समझा था कि जो एसिड के जितने भी मॉलिक्यूल थे वे क्या करता है, वह बेस के मॉलिक्यूल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, वह न्यूट्रल हो जाता है। ओके उसके पश्चात हम लोग क्या करते हैं, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन था बेस का क्या करते हैं, एक और बूंद डालते हैं तो वह क्या करता है, फिनोल्फ्थालीन की उपस्थिति में अपने रंग को परिवर्तित करता है, जिसकी वजह से उसका जो रंग है वह हल्का गुलाबी हो जाता है। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो इस विलयन की प्रकृति होगा वह क्षारीय अर्थात बेसिक होगा। ओके तो आई होप आप लोगों को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।